पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें था कि 3,000 करोड़ का उसमें लोगों के साथ ठगी हुई थी। कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म था, शायद इन्वेस्टमेंट का था वो। पर उसमें जो बताने वाली बात है वो क्या थी, उसका प्रमोशन ऐसे ऐसे लोगों ने किया था कि जिन लोगों को जनता ने सर पर बिठा रखा है, उनके देखो करोड़ों में फॉलोअर्स। तभी तो मैं कहता हूँ कि कई बार कि ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो तुम्हारा नुकसान ना करें। उन्होंने अपने चंगुल में फंसाकर अपनी फॉलोअर्स को नुकसान पहुंचा दिया। ऐसा वैसा नुकसान नहीं, कई एक के थे 16 करोड़ एक ही व्यक्ति के खाते से सफाई। पहले हाई रिटर्न मिलता गया और बस चंगुल में फंसते गए। उन पे केस भी हुआ है कि 4-5 क्रिएटर्स थे, उन पे केस भी हुआ है। लेकिन छोटे छोटे कितने क्रिएटर्स को गिनोगे तुम हो कि किसी ने कुछ लिख के डाल दिया और भले ही उसमें 8-10 तरह की गालियों के मिक्स करके लिखा हो, या फिर किसी ने आके गाली दे दी, तुम उसको उसी बात के लिए फॉलो करने लगे। अब तुम उसकी उस मानसिक स्थिति से देख सकते हो कि ये इस तरह के विचार रखता है, तो ये आगे चल के हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। ये तुम किसी फालतू के पशु से दोस्ती करोगे तो वो तुम्हें हानि पहुंचाएगा। तुम घर में तुम ऐसा कोई पशु या फिर ऐसा कोई जीव रख रहे हो, ऐसा कोई औजार रख रहे हो जो हानिकारक है, तो वो हानि पहुंचाएगा। तुम अपनी फीड खराब कर रहे हो, दूसरों को लाइक करके, कमेंट करके, फॉलो करके। फीड खराब करने का मतलब है कि तुम अपने जीवन में अपना माहौल खराब कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे माहौल में तुम्हारा फ़ोन भी तो है। तुम जिन प्रोफाइल्स पे उनको इंटरेक्ट करते हो वो तुम्हारे आसपास का माहौल है। अगर तुमने उस पर इंटरेक्ट किया, तुमने उसको लाइक कमेंट शेयर कुछ भी किया, मज़े मज़े में किया, लेकिन इस तरह का ही माहौल बनता चला जाएगा तुम्हारे और इस तरह का एक बार माहौल बना, फिर तुम्हें इसकी लत पड़ जाएगी। फिर तुम इसको ये समझेंगे कि मेरे यहाँ ही ऐसी चीज़ें आ क्यों रही हैं, और तुमने एक बार उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया तो उससे ही फिर तुम्हारे यहाँ उसी जैसे कंटेंट तुम्हारे यहाँ पर शो करेंगे। अब ऐसा ही शो करेगा, फिर तुम्हारा जीवन भी इसी तरह ढलता जाएगा। जैसा तुमने वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया उसी तरह तुम्हारा इंटरेस्ट फिर उसी में बढ़ता जाएगा। और एक बार तुम इस राह पे चल पड़े तो फिर इससे निकलने का तरीका इतना आसान नहीं है कि तुम हाल निकल आओ। जाने का तरीका, गड्ढा में जाने का तरीका आसान है, लेकिन उससे निकलने का तरीका फिर इतना आसान नहीं है। तुम उसमें दबे के दबी रह जाओगे। तो सोच समझ के, नहीं तो पता नहीं कि सामने वाला कब कैसी चालाकी कर जाए। उसके तो मज़े हैं, उसने तो प्रमोशन के लिए होंगे लाखों, और फंसी को नाम जनता। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि इन लोगों से बचो। और ऐसा नहीं है कि कोई खेल अच्छा खेल सकता है लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि हो। मैं भले ही कैसा भी पढ़ाता हूँ तो पढ़ा अच्छा सकता हूँ, मेरे अंदर का क्या पता। कोई अच्छा सिंगर हो सकता है लेकिन तुम्हें आचार व्यवहार का पता उसको कैसा हो सकता है। तो ज़्यादा तुम बहक जाते हो, उस बहकावे में ना आओ। जितना तुम दूर रहोगे उतना अच्छा रहोगे इन लोगों से।